तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल के घंटे को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे हम लोग घर बैठे बना सकते हैं, वो भी बिहार के लिए। ये प्रक्रिया पहले ऑफलाइन थी, इसे आपको ऑफलाइन ही बनाना पड़ता था, आपको दफ्तर के चक्कर लगाने ही पड़ते थे। ऑनलाइन करने के लिए आपको वहीं पे जाकर फॉर्म भरना होता था और वहां पर जाकर आपको बनाना होता था। लेकिन अब इसे आप खुद से ही घर बैठे ऑनलाइन करके बना सकते हैं। आपको किसी भी दफ्तर की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बन जाने के बाद आपने जिस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर रखा है उसी के जरिए आप वहीं से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, ये तमाम जो जानकारी है इस वीडियो में मैं फुल प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो कृपया बने रहिए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है या गूगल को आपको ओपन कर लेनी है और सर्च इंजन में आपको लिखना है RTPS। RTPS जैसे ही लिखेंगे आपको कुछ इस तरीके से नीचे ड्रॉप डाउन की तरह बहुत सारे वेबसाइट के लिंक खुल जाएंगे। यहाँ पे आप बिहार RTPS पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये स्पेशली बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं RTPS 1, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे जाएंगे। तो चलिए मैं बिहार RTPS ये दूसरे वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जिस तरीके से आप जाति आवासीय आय बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर serviceonline.bihargov.in पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे इंग्लिश में है तो कुछ इस तरीके से आपको इंग्लिश में प्रीव्यू दिखाई देगा, जिस तरह का से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपका प्रेफरेंस अगर हिंदी में अच्छा है, अगर आप हिंदी में अच्छे से जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर हिंदी में क्लिक करें। हिंदी में जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो है प्रीव्यू आपको हिंदी में दिखने लगेगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। अगर आप यहाँ पर लॉगिन करके बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पर डालकर बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप यहाँ लॉगिन विद CSC कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल यूज़र हैं, आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो इसके लिए आपको इधर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं में यहाँ नीचे की ओर आपको दिख रहा है गृह विभाग की सेवाएं, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, इस पे आपको क्लिक करना है। आचरण प्रमाण पत्र बहुत सारे जगहों पे आवश्यकता होती है, कभी सरकारी नौकरी में तो कभी किसी चीज़ में। आपको जब देना होता है पासपोर्ट के लिए, आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और लंबे लंबे लाइनों में फंस सकते हैं। इसलिए ये ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देख सकते हैं कि ये प्रपत्र आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं ऊपर की ओर। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंग चुनना है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या तृतीय लिंग, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी हैं तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभिवादन आपको देना है, अपना जो क्या बोलते हैं कि श्री लगाना है, श्रीमती। स्त्री है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीमती सुश्री आपको देखने को मिल रहा है। आप संबोधन नहीं देना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चलिए मैं डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम फिलहाल डेमो डाल देते हैं। तो यहाँ डेमो हम कर देते हैं। चलिए देखिए डेमो। उसके बाद यहाँ पर डेमो लिखने के बाद आप अगर यहाँ पर
स्पेस प्रेस करेंगे तो इस और हिंदी में आपको दिखने को मिलेगा। आपको इधर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर गलत टाइप हो रहा है तो आप गूगल इनपुट टूल के माध्यम से इसे सुधार भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ फादर, आपका जो नेम है पिताजी का, वो यहाँ पर डाल लें। तो यहाँ पर चलिए कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेस का जो है दबाएंगे बटन, या नीचे की ओर आएंगे तो वो डेमो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी हिंदी में वो होते जाएगा। यहाँ पर माता का नाम आपको डालना जरूरी है। अगर आपको माता का नाम मालूम नहीं है या किसी और का आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट डाल दें दोनों जगह पे, इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी। उसके बाद तो अगर आप स्त्री का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। अगर नहीं डालते हैं तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको आपके नियरेस्ट जो थाना प्रबंधक हैं वो आपको कॉल करते हैं, थाना के द्वारा कॉल आता है, आपको बुलाया जाता है थाने में। तो अगर आप यहाँ पर नंबर नहीं देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। वो आपको कैसे बताएंगे कि आपको कब हमारे थाना में विजिट करना है। आपको अपने नियरेस्ट थाना में जो भी पड़ता है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नंबर डालना आपका मैंडेटरी है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर चलिए कोई भी नंबर हम लोग डाल देते हैं। कोई भी नंबर हमने यहाँ पर 10 अंकों का डाल रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप बिहार के लिए ही अभी बना रहे हैं आचरण प्रमाण पत्र, यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर हम लोग बिहार ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, आप जिस भी ज़िले से हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ज़िले को चुन लेता हूँ। और उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको अनुमंडल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो जो आपका डिवीज़न है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। उसके बाद आपको अपना प्रखंड जो है चूज कर लेना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है। उसके बाद यहाँ आपको ग्राम पंचायत आपको डालनी है कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा है, यानी मोहल्ला या गांव कौन सा है। और नीचे की ओर आपको यहाँ पे ग्राम डालना है कि आप किस विलेज से आते हैं या आपका मोहल्ला क्या है, यहाँ पे आपको डालना है। वार्ड नंबर आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पुलिस सिलेक्शन, यहाँ पे आपका जो भी थाना पड़ता है उसे आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसे भी आपको चूज कर लेनी है यहाँ पर। और बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर कोई भी गलती करते हैं तो यहाँ पे आपका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन यानी आचरण प्रमाण पत्र या कहें तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत या नगर निगम जो भी है, आप अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं तो यहाँ ग्राम पंचायत पे टिक लगाएंगे। उसके बाद आप अपना पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, ग्राम पंचायत आपको चूज करने को मिलेगा। जब तक आप यहाँ पर ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसी पे टिक नहीं लगाएंगे तो आपको नीचे वाले ऑप्शन में आपको ग्राम पंचायत के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपका लिस्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको ऊपर में टिक लगाना जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसे आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको वर्तमान पता, आप कहाँ पे रह रहे हैं उसका आपको वर्तमान पता यहाँ पर जो ऊपर की ओर प्रेजेंट एड्रेस में आप वहाँ पे जो ऊपर की ओर डिटेल्स को आपने स्थानीय पता में डाला है उसी को नीचे यहाँ ऊपर जैसा पे क्लिक कर दें इस वाले ऑप्शन को, तो ऑटोमेटिक ये जो है फीड हो जाएगा। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, आपको आवेदक का फोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है चूज फाइल पे। और उसके बाद आपने जहाँ भी फोटो लगा रखा है अपने सिस्टम में, जहाँ भी आपका फ़ोटो है उसमें आपको खोल लेनी है। तो मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो मैं किसी का भी यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा देता हूँ। फ़िलहाल जिसका भी फ़ोटो है उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेशा, आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हैं क्या है, इस वाले ऑप्शन से आपको चूज कर लेना है। अगर आप अदर पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप किस पेशे से आते हैं, किस पेशे में आते हैं। छात्र का आप यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कर ले। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, आप किस लिए जो है आचरण प्रमाण पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप जिस लिए भी बनाना चाहते हैं, सरकारी सेवाओं में आपको देना है
या पासपोर्ट हेतु आवेदन कर रहे हैं उसके लिए देना है, जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरत है। अगर आपको इसमें से नहीं मालूम है तो अन्य कोई कार्य जिसके लिए आपको चाहिए, नीचे वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है और उसमें आपको बताना है कि किसके लिए आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, उसके बाद आप प्रकार टाइप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल्स में आपको डालना होगा। पिछले 2 वर्षों से अधिक अधिवास विवरण आपको यहाँ डालना है, यानी आप आवास कर रहे हैं, आपके पास आवासीय है, इसको देखकर आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। तो यहाँ पे प्रकार टाइप में आप कब तक यहाँ से वर्तमान में हैं वहाँ पे या पिछला आपको यहाँ पे चूज करना है। तो वर्तमान में आप वहीं हैं तो इसलिए आप वर्तमान चुनेंगे। उसके बाद जिला, आप जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले को आप यहाँ पर चूज करेंगे। और उसके बाद मैं ऐसे ही डेमो के रूप में बता रहा हूँ तो आपको यही चीज़ नहीं डालनी है, आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फीड करना है। आपको अपनी माध्यम से अपनी प्रकार से इसको फीड करना है। मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको डालना है कि कौन सा पुलिस स्टेशन आपका आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी पुलिस स्टेशन डाल देता हूँ। उसके बाद पता एड्रेस आपको पूरा देना है, तो यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद आपने किस महीने में यहाँ पर आवासीय बनाया है उसे आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद कब तक वर्ष से फ्रॉम ईयर, यानी कब तक ये जो है कब से आपने इसे इशू कराया है, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रॉम ईयर कब आपने इसे बनाया है वो आपको पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको महीने तक, किस महीने तक ये वैलिड है, तो 1 साल तक वैलिड रह रहा है अब। तो आपको यहाँ पे जिस महीने को आपने चुना है पहले उसी महीना को चुन ले। उसके बाद वर्ष तक, आपके पास दूसरा कोई आवासीय है तो यहाँ पर जो है उसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद वर्ष तक 2 ईयर, यानी कब तक, तो यहाँ पर आपको उसे चूज कर लेना है कि 2022, या मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई थ्रू द ऑफिस, यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में नीचे दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो वेरिफिकेशन यानी कैप्चा आपको जो ऊपर में दिखाई दे रहा है इसे आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट, यहाँ पर जो सबमिट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही सबमिट करेंगे ये आपको रिलोड होने लगेगा, ये आपको दूसरे चरण में ले जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका URL में चेंज हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स आपको प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी इसमें त्रुटि लग रही है तो आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी आपको त्रुटि नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि आपको इतनी सारी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको देने को मांगा जा रहा है। जिस तरीके से आप आवासीय बनाते हैं उस समय आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वही बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट आपको मांगे जा रहे हैं। तो इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट देकर अपना आचरण यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अमूमन सभी के पास आधार कार्ड होता है। अगर आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो यहाँ पे और भी आपको विकल्प मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे इसे, और इसे सेव करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अलग जो है नेक्स्ट लेवल पे आप चले आएंगे। नेक्स्ट लेवल इसका यह है कि आपको अंतिम चरण में इसे आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको आपका रेफरेंस नंबर इस तरीके से आपको मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डेमो के रूप में BCSC और 2021 ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सबमिट कर देंगे तो आपको जो है यही आप रेफरेंस नंबर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसे चलिए हम डेमो के रूप में बता रहे थे तो यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जब ये आपका बन जाता है, आपको पुलिस थाने से कॉल किया जाता है तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड और आवासीय और कोई अन्य दस्तावेज एक लेकर आपको चले जाना है और संबंधित अपने नज़दीकी थाना में, जिस भी आपका नज़दीकी थाना आता है वहीं से आपको कॉल आएगा।
वहाँ पे आपको जानी है और हो सकता है कि एक फ़ोटो भी आपसे पहचान के रूप में देखा जाए, तो आप फ़ोटो भी ले लें साथ में, और अपने साथ में एक आधार कार्ड का कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो, और अपने साथ कोई और अन्य दस्तावेज आवासीय भी जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जाकर वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करा देनी है और आपको यहीं से लास्ट में आपको डाउनलोड कर लेनी है। आपको 15 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपको 15 दिन में ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदन की स्थिति देखे में क्लिक करेंगे। आवेदन की स्थिति देखे में आपको आना है, अगर आपका बन जाता है। उसके बाद थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में आप अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, सबमिशन डेट डालेंगे कि किस डेट को आपने सबमिशन डेट था आपका, और या आपको नहीं मालूम है तो डिलीवरी डेट भी आप डाल सकते हैं, और ये कैप्चा डालकर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। आगे जाएंगे तो आपको यस या नो पूछेगा, तो आप वहाँ पे यस पे क्लिक करके जो भी आपका संबंधित नेम है वहाँ डालकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि किस प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को, और ऑनलाइन बना भी सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तो अभी के लिए आपसे लूँगा अलविदा।